गुड इवनिंग दोस्तों। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर को जिसका नाम था एग्रीकल्चर। इसमें हमने प्रीवियसली कुछ लेक्चर्स देखे और उसमें बेसिक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ गए टाइप ऑफ फार्मिंग्स पे। हमने जिसमें प्रिमिटिव, इंटेंसिव, कॉमर्शियल एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग को समझा। फिर हमने क्रॉपिंग सीजन देखा लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमें पता चला कि रबी सीजन होता है, खरीफ सीजन होता है और जायद सीजन होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमने एक टेबल बनाई और टेबल के अंदर हमने मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर अप कर ली। इवन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सी क्रॉप आती है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, उसको भी हमने शॉर्ट ट्रिक बना करके कोशिश की समझने की और इवन हम सक्सेसफुल भी हुए शायद। आगे चल के आज का जो टॉपिक होने वाला है, जिसके बारे में बेसिकली हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि मेजर क्रॉप्स भारत में कौन सी है। तो हमने 3 कैटेगरीज वहां देखी। पहला था फूड क्रॉप, दूसरा था कैश क्रॉप और तीसरा था प्लांटेशन क्रॉप। इसी को आगे बढ़ते हुए अपन देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर अ वैरायटी ऑफ फूड एंड अ नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ये चीज बताई जा रही है कि भारत के अंदर ये जो क्रॉपिंग होती है, ये डिपेंडेंसी किन चीजों के कारण होती है या कहां पर कौन सी क्रॉप उगेगी, उसके पीछे का क्या कॉज होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए वेरिएशंस आते हैं कई सारे। इकोनॉमिक जोन भी होते हैं, क्लाइमेटिक जोन्स भी होते हैं, एज वेल एज यहाँ पे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के कारण या साइज ऑफ लैंड के कारण या फिर ज्योग्राफिकल सिचुएशंस के कारण भी जो हार्वेस्ट होती है, चाहे फूड क्रॉप हो चाहे नॉन फूड क्रॉप हो, अफेक्ट होती है। अब हम अगर वन बाय वन कुछ क्रॉप्स के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहली जो क्रॉप हम देखने वाले हैं आज, दैट वुड बी राइस। भैया राइस क्या है? आप मान के चले, राइस जो क्रॉप है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप अगर कोई है तो वो है आपका राइस। क्यों इंपॉर्टेंट है? अमूमन जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर राइस का प्रेजेंस हमें अमूमन देखने को मिलता ही मिलता है। 5-6 दिन में तो एक बार हम राइस खा ही लेते हैं। ये तो नॉर्थ इंडिया की बात है। जबकि अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे राइस को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। राइस तो जैसे हमारे यहाँ पे वीट हम यूज़ करते हैं, साउथ इंडिया में राइस यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या क्या सिचुएशन है इसकी, क्या क्या पोजिशन है और कैसे ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। लिखा हुआ है कि राइस is a staple food crop in India. It is a regular food item for the most of the people in India. तुम जानते हो कि एक स्टेपल फूड है ये, और ऑब्वियसली यहाँ पे पूरे भारत के अंदर रेगुलर मैनर में लोग जो है राइस को यूज़ करते हैं अपने खाने के आइटम्स में। हमारी कंट्री का वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन है, चाइना का फर्स्ट पोजीशन है इसको ग्रो करने में, हमारा सेकेंड पोजीशन है। इसके बाद में आप अगर समझें, इसको ऐसे जानने की समझने की कोशिश करो कि ठीक है, हमने सारा सब कुछ माना कि देश काफ़ी बड़ा है, सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कंजम्पशन ऑफ फूड भी बहुत ज़्यादा होगा। आप अगर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली वो खाएंगे भी ज़्यादा, और उसके बावजूद भी यू आर हैविंग द सेकंड रैंक इन प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप जैसा राइस है, तो ये एक सरप्राइजिंग है। हालांकि चाइना के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना के पास में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है और वो फर्स्ट रैंक भी रखता है इसके प्रोडक्शन में। ठीक है, लेकिन वो मशीनी तौर पर ज़्यादा एडवांस है हमसे, लेकिन हम आज भी ट्रेडिशनल वे में ही काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वी आर ऑन द सेकंड पोजीशन, तो हमें प्राउड फील होना चाहिए। तो वी हैव द सेकंड रैंक, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस वी आर। राइस का क्या सिचुएशन है, क्या क्या इसको चाहिए होता है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। पहले तो देख लो कि राइस कौन से क्रॉप में काउंट करते हैं, कौन से सीजन, कौन से टाइप का है ये, तो खरीफ टाइप है। खरीफ क्रॉप के अंदर इसको काउंट किया जाता है। खरीफ क्रॉप के बारे में तुम अच्छे से जानते हो कि खरीफ क्रॉप का सिचुएशन क्या होता है कि इसको मॉनसून में बोया जाएगा और जो विंटर है उससे पहले काट लिया जाएगा। इसका मतलब है इसके पास में वाटर का होना ज़रूरी है। तो तुम जानते ही हो कि जो पैडी फील्ड्स होते हैं वहाँ पे पानी ही पानी होता है। ठीक है, अच्छा, और टेम्परेचर की बात करें तो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबाउ 25 डिग्री सेल्सियस जब इसको ग्रो करना होता है। तो हमारे यहाँ पर जो कंडीशंस हैं आप ये देखिएगा, सर्दियों के पहले तक का टाइम, जैसे मॉनसून का टाइम है, एवरेज हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो 30-35
40 के आसपास रहता है। तो इसको क्या चाहिए, 25 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। हमारे देश का कंडीशन ही ऐसा है कि यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर 25, 30, 50 तक तो रहता है नॉर्मल, गर्मियों के अंदर ज़रूर 50 तक पहुँच जाता है, लेकिन 40 तक तो हमारे यहाँ टेम्परेचर अमूमन देखते हैं। तो यहाँ पर कंडीशंस हैं, ग्रो हो सकता है हमारे यहाँ राइस। तो क्या कहा गया, खरीफ क्रॉप, और टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री से ज़्यादा, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। एज वेल एज इसको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, और इसके एनुअल रेनफॉल की बात करें तो कम से कम 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होता है। 100 सेंटीमीटर रेनफॉल तो होना ही होना चाहिए अगर आपको राइस ग्रो करना है तो। अच्छा, दोबारा समझें एक बार, क्या क्या बोला है हमने। खरीफ क्रॉप है अबाउ 25 डिग्री सेल्सियस, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, और क्या, ह्यूमिड क्लाइमेट। मतलब ऐसा क्लाइमेट नहीं चाहिए कि बिल्कुल सीधी धूप ही पड़ रही है, तब भी ये ग्रो नहीं होगा। इसको ग्रो अगर आपको करना है तो मतलब आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होना जरूरी है। ठीक है, रेनफॉल समझ में आ गया। यही छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। जहां पर पहले क्या होता था, जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी है वहीं पर केवल राइस को ग्रो किया जाता था, बट कंडीशन डे बाय डे चेंज होती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो इसी के कारण से आज जहां पे कम रेनफॉल होती है, जैसे राजस्थान के अंदर भी यू विल बी मैस्मराइज्ड बाय इट कि आपके यहां पर भी, राजस्थान के अंदर भी आजकल पैडी फील्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो ऐसे एरियाज जहां पे रेनफॉल बहुत कम होता है वहां पर भी इरिगेशन टेक्नोलॉजीज को एड ऑन करते हुए आप राइस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखें, अब आप इरिगेशन के अंदर चाहे कैनल्स को यूज कर लें, चाहे आप यूज कर रहे हो ट्यूबवेल्स को या और कोई भी तरीका, तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, राइस को ग्रो कर सकते हो। राइस इज ग्रोन मेनली इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया। भारत के अंदर आपको या तो नॉर्थ में राइस देखने को मिलेगा या फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको राइस देखने को मिलेगा, और कोस्टल एरियाज में भी और डेल्टिक रीजन्स में भी आपको राइस देखने को मिल सकता है। दोबारा समझें, आपको नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में, राजस्थान की कुछ जगहों पर राइस देखने को मिल सकता है, और डेल्टिक रीजन्स में भी जहां पे रिवर्स फ्लो करती है वहां पे आपको राइस देखने को मिल सकता है। और कोस्टल एरियाज में तो मिलेगा ही, क्योंकि वहां पे पानी जो होता है वो भरपूर मात्रा में होता है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से राइस के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं और इसको आगे करते हैं। देखिए, राइस एक स्टेपल डाइट है, स्टेपल फूड है, रेगुलर फूड आइटम है इंडिया के अंदर उनके लोगों के लिए। हमारी रैंक सेकंड है, वी आर ऑन द सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस दिस, एंड चाइना के पीछे आते हैं। हमारे यहाँ पे इसको खरीफ क्रॉप में काउंट किया जाता है। इसको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। रेनफॉल लगभग 100 सेंटीमीटर एनुअली चाहिए होता है। इसके अलावा जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो ह्यूमिड चाहिए होता है। अच्छा, सॉइल की बात भी कर लें अपन, तो सॉइल अगर यहाँ पर बात करें तो सिल्टी होना चाहिए, एज वेल एज लोमी सॉइल, और एलुवियल सॉइल पर भी आपको राइस ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, राइस ग्रो हो जाता है एलुवियल सॉइल पर भी, सिल्टी सॉइल पर भी, और इसके अलावा लोमी सॉइल। ओके, और हमारे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज अगर अच्छी है तो आप राजस्थान जैसे जगहों पर भी आज तो इरिगेशन होने लगे हैं। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जैसे स्टेट्स में भी आजकल हार्वेस्ट किया जाने लग गया है किसको, राइस को। पहले नहीं होता था। तो कहाँ कहाँ होता है, नॉर्थ में, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज है वहां पर भी, और डेल्टिक रीजन्स है वहां पर भी राइस का ग्रो किया जाता है, राइस को प्रोड्यूस किया जाता है। आ जाइए सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप के ऊपर, विच इज व्हीट। ये तो तुम जानते होंगे भैया, खाने के अंदर हर दिन काम में लेते हैं। व्हीट एक कैसा टाइप है, व्हीट रबी क्रॉप में काउंट होता है। व्हीट का भी सेम वही कंडीशन है, व्हीट भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे फूडर क्रॉप है। इसके अलावा व्हीट को प्रोड्यूस करने में भी वी आर ऑन द सेकंड पोजीशन, नो डाउट। इसमें भी एक वही कंट्री है जो हमसे आगे है हर मामलों में, चाइना। चाइना ने व्हीट के अंदर भी अपना फर्स्ट रैंक होल्ड किए हुए है, वी आर ऑन द सेकंड रैंक। इसमें भी सेम वही चीज़ है, हम इसमें भी सेकंड रैंक पर है।
इसके अलावा अगर इस वीट के बारे में पढ़ें तो वीट का मेन जो यूज होता है वो नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है वहां पर वीट का यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इन रीजन में वीट का यूज काफी ज्यादा होता है। अब वीट को क्या चाहिए? वीट को चाहिए भैया, जैसे आप जानते हो रबी सीजन में क्या होता है, तो रबी सीजन को हम कौन सा सीजन कहते हैं? इसको हम विंटर सीजन भी कहते हैं। तो इसने कहा कि जब आप इसको बोना चाह रहे हो तो उस टाइम पर जो सीजन होना चाहिए वो कूल होना चाहिए, एटमॉस्फेयर जैसा होना चाहिए, वो कूल होना चाहिए। लेकिन जब इसको आप हार्वेस्ट करना चाहो तो बिल्कुल सनशाइन चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम पर। इट रिक्वायर्स एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 50 to 75 सेंटीमीटर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। अच्छा देखिए, याद रखें आप, मैंने आपको समझाया अभी कि यहाँ पर जब रेनफॉल की बात की जाए तो यहाँ पर इसको रिक्वायरमेंट होती है पानी की जब ये ग्रो कर रहा हो। ठीक है, तो देखो गेहूं जब ग्रो कर रहा होता है, जब इसका सोइंग टाइम पीरियड होता है, तो ऐसे में इसको कॉन्टिन्यूसली पानी चाहिए होता है, अब चाहे वो रेनफॉल के थ्रू हो या इरिगेशन फैसिलिटी के थ्रू हो। तो लगभग आप मान के चलें 50 से 75 सेंटीमीटर एनम इसको इतना पानी तो चाहिए ही होगा। अब आप इसको रेनफॉल के थ्रू दें हम या फिर इरिगेशन फैसिलिटी के थ्रू दें, तो ऐसे में गेहूं का दाना, सीड, बीज सिर्फ तभी मोटा होगा और उससे आटा तभी अच्छा बन पाएगा जब उसको रेगुलर मैनर में पानी मिला हो। तो ऐसे में ये माना जाता है कि एवरी टाइम जब भी ये ग्रोइंग टाइम मतलब ग्रोइंग सीजन में हो तो इसको हमेशा अच्छा पानी मिलना चाहिए, अप्रॉक्स 50 to 75 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अच्छा और इसको अगर अपन समझें तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब इसका ग्रोइंग टाइम पीरियड होगा, ग्रोइंग सीजन होगा, तो कौन सी सॉइल इसको चाहिए होगी। तो सॉइल के बारे में ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो कि जो भी नई सॉइल होती है, अलुवियल सॉइल जो नई सॉइल होगी जो अभी अभी बनती है, तो वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। और तुम्हें पता ही है कि अगर मैं वीट के बारे में बात करूं तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया वाला माउंटेन्स के बाद वाला जो प्लेन्स हैं, तो उन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा सॉइल आप मतलब काफ़ी ज़्यादा जो न्यू सॉइल होती है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे एरिया में राजस्थान आ गया, पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, एमपी आ गया, इन जगहों पर क्या होता है आपको सॉइल मिलती है इस तरह की, और इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है इनके रेनफॉल की एंड ऑल, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर फुलफिल होती है। तो इसी कारण से यहाँ पर आपको नॉर्दर्न वेस्टर्न एरियाज में, ब्लैक सॉइल रीजन्स में, डेक्कन वाला, वहां पर वीट ग्रो करता हुआ आपको दिखेगा। तो दीज वर द टू मेजर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान के वो मेजर स्टेट्स हैं जहां पे वीट को ग्रो करते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये वो एरियाज हैं जहां पे आपको वीट ग्रोइंग होते हुए दिख सकता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा राइस का भी देख लीजिए एक बार फिर से। राइस कहां मिलेगा देखते हैं। राइस का भी मैंने आपको जैसा बताया कि राइस के साथ में सिचुएशन क्या है कि अगर आपने इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप कर लिया है, इफ यू हैव डेवलप्ड द नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स, तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज होती है कि राइस को भी आप ग्रो कर सकते हो उन एरियाज में भी जहां पर लेस रेनफॉल होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये वो रीजंस हैं जहां पे आज आपको राइस ग्रो होते हुए दिख जाएगा, प्रोबेबिलिटी है। और वीट का क्या सीन है, वीट के अंदर भी सेम यही है कि वीट में आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अलावा यूपी में, बिहार में, एमपी में और हरियाणा, पंजाब के अंदर मेजरली जो प्रोडक्शन होता है ना वो इन एरियाज में होता है। ठीक है, इन जगहों पर होता है, याद रखना। इसको थोड़ा सा मिस कर सकते हो, इस एरिया को ऐसे यहां से ले लो, इतने एरियाज में हमारे यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर राइस की बात करें तो राइस को भी अगर मैं यहीं से बताऊं तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इन रीजन्स में राइस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दो मेजर क्रॉप्स हैं, चांसेस पूरे पूरे हैं मैप के अंदर, चांसेस पूरे पूरे हैं 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर। तो एक तो आपको क्या याद रखना है, एक आपको याद रखना है इनका सीजन कब से कब तक, रबी है, खारीफ है। इसके अलावा आपको याद रखना है रेनफॉल, टेम्परेचर और कहाँ कहाँ ये ग्रो होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा वापस से रिकैप देख लो, आपको याद हो जाना चाहिए। मैं इस पर फोकस बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या क्या किया हमने, मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप है,
सेकंड लार्जेस्ट है, 25 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए टेम्परेचर। खरीफ क्रॉप है ये, ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे लेस रेनफॉल है वहाँ पर भी आजकल इरिगेशन हो जाता है। ये कहाँ मिलता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन्स में मिलता है, कोस्टल एरियाज़ में मिलता है, डेल्टिक रीजन्स में मिलता है। राजस्थान के बारे में मैंने आपको बताया कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे रीजन्स में इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करके वी हैव इनिशिएटेड और स्टार्ट हमने करा है राइस को ग्रो करना। और इसके अलावा अगर आप जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है, डेक्कन वाले रीजन में अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर भी राइस को ग्रो करते हुए आप देख सकते हो। इसके अलावा वीट के बारे में बात करें तो रबी सीजन है, रबी क्रॉप होती है, सेकंड पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर, मतलब इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप में काउंट होती है, सेकंड नंबर पे आती है। नॉर्थ और नॉर्दर्न वेस्टर्न एरियाज में देखने को मिलती है इंडिया के। ये एक बोते टाइम तो इसको चाहिए होता है कूल टेम्परेचर, और जबकि जब ये पक चुका होता है, रिप हो चुका होता है, तो ऐसे में इसको सनशाइन चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। इसके अलावा ये भी याद रखें, रेनफॉल की बात करें तो 50 से 75 के आसपास, और टेम्परेचर अगर सेम वही टेम्परेचर की बात करें तो इसमें भी 25 सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा, और आगे की बात करते हैं। यूपी, हरियाणा, पंजाब, वो ये एरियाज़ है, एमपी, बिहार, राजस्थान, जहाँ पे मेजरली वीट को ग्रो किया जाता है। तो इस तरह से 2 मेजर क्रॉप हमने देखी, 2 बार रिवीजन भी करवा दिया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, याद रहना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है उसके बावजूद भी इससे जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आते हैं, आपका टास्क बता देता हूँ अभी। पहले क्या करना है, आपको मैप तैयार करना है, मैप में लोकेट करना है, और वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू या जिस भी वे में आप हमें भेज सकते हैं, वो आप हमें टेक्स्ट करेंगे मैप बना करके कि ये एरियाज़ हैं, वी हैव कंप्लीटेड दैट। मैप की प्रिपरेशन रखना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोनों ही क्रॉप से। इसको और पढ़ेंगे हम आगे, और कुछ क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसके आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।